जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि हमसे जाने और अनजाने में न जाने कौन सी गलतियाँ होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमें केवल दुख ही दुख मिलता है। किसी किसी के जीवन में पैसे तो बहुत होते हैं, फिर भी दुख नहीं जाते हैं, उनके घर में शांति नहीं होती है। आखिर इसका क्या कारण है और क्या निवारण हो सकता है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले के जमाने में घर घर में वेद एवं शास्त्र को अध्ययन किया जाता था, जिसके माध्यम से घर में कोई न कोई एक पंडित मिल जाता था। हर घर में कोई एक पंडित जरूर होता था, चाहे वो ज्योतिष का जानकार हो और चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हो, लेकिन हर कोई एक विद्वान हर घर में मिल ही जाता था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग को पता था कि हमें नित्य दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी फसल उगाते तो उससे पहले भगवान का ध्यान करके पूजन धरती माता के करके ही बीज को बोते थे, यानी अपने फसल उगाने के आरंभ पूजन एवं होम के द्वारा ही शुरू करते थे। और जब फसल की कटाई होती थी तो उसके बाद भी छोटी सी होम करते थे। जब फसल की रुपाई करते थे तब भी कुछ महिलाओं को दान दिया करते थे, जैसे सीधा बोला जाता है, कुछ अन्न दिया करते थे, वस्त्र जो भी हो जिसके पास वो दे दिया करते थे। और जब फसल तैयार हो जाता था तो उसमें से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर ब्राह्मण देवता को दिया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमसे न जाने या अनजाने समझे या जाने समझे इतना हम नहीं कर पाते हैं, या हम ये भी सोच कर नहीं दे पाते हैं कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा, किसी दूसरे का अंश है या नहीं है, ये भी हमें अब पता नहीं है। तो इसी ना जानकारी के अभाव में हम लोग दान पुण्य नहीं कर पाते हैं और उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग लोग रोटी जब घर में बनता था सुबह के समय, तो उस रोटी में से एक रोटी गाय माता को डालते, एक पहले बैल होती थी उनको भी रोटी दिया जाता था, जिसे अपनी भाषा में कौरा बोला जाता है। कोई कोई बोलता है कौरा दिया जा रहा है बैल को, गाय को। उसके बाद फिर कुत्तों को